बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से 2-4 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है हमारे पास नंबर्स हैं इंट में पड़ा इंट है हमारे पास x, y एंड z, ये 3 नंबर्स हैं। इसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं x इज़ इक्वल टू 20, y इज़ इक्वल टू 30 एंड z इज़ इक्वल टू 40। 3 वेरिएबल्स हैं, इनमें हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो हमने पॉइंटर्स को यूज़ करना है इन वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो हर वेरिएबल के लिए हमें अलग पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस टाइप का वेरिएबल होता है हमारे पास, उसी टाइप का हमें उसका एड्रेस सेव करने के लिए पॉइंटर यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंटर का नाम रखा P1, और पॉइंटर की डिक्लेरेशन किस तरह से की जाती है, स्टैरिक के। इस स्टैरिक P1 का मतलब है कि इंट टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। साथ ही स्टैरिक P2 हमने दूसरा पॉइंटर लिया, साथ ही स्टैरिक P3। तो 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए। स्टैरिक P1 में हम क्या करते हैं, पॉइंटर P1 में हम P1 पॉइंटर में हम एड्रेस दे देते हैं। पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को सेव करता है ना, तो पॉइंटर फर्स्ट पॉइंटर में हम x का एड्रेस दे देते हैं, और सेकंड पॉइंटर में हम एड्रेस दे देते हैं y का, और थर्ड पॉइंटर में P3 में हम एड्रेस दे देते हैं z का। तो पॉइंटर वेरिएबल, जिस तरह से लास्ट वीडियो में भी हमने देखा है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, किसी वेरिएबल का एड्रेस सेव करते हैं। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच सेव द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम साथ स्टैरिक यूज़ करते हैं। डिक्लेरेशन एज इट इज़ होती है जैसे सिंपल वेरिएबल्स की होती है। डिफरेंस क्या होता है, नेम से पहले स्टैरिक यूज़ करते हैं। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर है, और ये ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ सिंपल वेरिएबल। डिक्लेरेशन ऑफ सिंपल वेरिएबल। पॉइंटर क्या करता है, दिस इज नोन एज एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एक्स का एड्रेस हम सेव कर रहे हैं P1 में। एड्रेस ऑपरेटर y मतलब y का एड्रेस हम सेव कर रहे हैं P2 में। एड्रेस ऑफ z मतलब z का एड्रेस, उसे हम सेव कर रहे हैं P3 में। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, एड्रेस सेव करता है। पॉइंटर इनिशियलाइज असाइनमेंट कर रहे हैं, हम इसे असाइन कर रहे हैं, assigns address of x to pointer P1 पॉइंटर को असाइन कर रही है। ये वाली स्टेटमेंट एड्रेस ऑफ x असाइन कर रही है P1 को, ये वाली एड्रेस ऑफ y असाइन कर रही है P2 को, और ये देखो अब ये क्या कर रहे हैं हमारे पास एड्रेसेस। अब अगर हम P1, P2, P3 को डिस्प्ले करते हैं, हमने क्या किया, सी आउट, हम P1 को डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद स्पेस और स्पेस देके हम P2 को डिस्प्ले करते हैं, और फिर P3 को। P1 में क्या है हमारे पास, x का एड्रेस, P2 में क्या है हमारे पास, y का एड्रेस, और P3 में हमारे पास क्या है, z का एड्रेस। इसका मतलब है कि ये P1 x का एड्रेस डिस्प्ले करेगा, y का एड्रेस डिस्प्ले करेगा, और z का एड्रेस डिस्प्ले करेगा। इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो देखें ये x, y और z का एड्रेसेस डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम साथ एक मैसेज देना चाहते हैं, मतलब एड्रेस ऑफ x, ठीक है, ये x का एड्रेस होगा, और बाद में हम P1 यूज़ करें। फिर एक टाइप का डिफरेंस, फिर हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ y, और फिर P2 डिस्प्ले हो एड्रेस, ये मैसेज एज इट इज़ आएगा, और P2 क्या करेगा, उसका एड्रेस डिस्प्ले कर देगा। और थर्ड टाइम हम क्या करें, एड्रेस ऑफ z, मतलब जो वैल्यू हमें अभी डिस्प्ले हुई थी, साथ हमने क्या किया, मैसेज भी कर दिया, ताकि
प्रॉपर फॉर्मेट में नज़र आए, हमें एड्रेस ऑफ एक्स लिखा हुआ नज़र आए, एड्रेस ऑफ एक्स लिखा हुआ नज़र आए, उसके बाद एड्रेस डिस्प्ले हो, एड्रेस ऑफ वाई लिखा हुआ मैसेज नज़र आए, उसके बाद वाई डिस्प्ले हो। तो इसे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में एड्रेस ऑफ एक्स इज़ दिस, नेक्स्ट एड्रेस वाई इज़ दिस, एड्रेस ऑफ दिस। मतलब पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव करता है। अब हम चाहते हैं कि हम इन्हें पॉइंटर्स को अब एक्स वाई जी को यूज़ ना करें, ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं हमारे पास एक्स वाई और जी में। हम चाहते हैं एक्स वाई जी को यूज़ ना करें, एक्स वाई जी को यूज़ ना करें, बल्कि पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए एवरेज कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सपोज एवरेज हमारे पास किस में होती है, फ्लोट टाइप की एवरेज। एवरेज ही हमने एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का। अब एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 3 वेरिएबल्स को सम करते हैं, जिन वैल्यूज़ का हमने एवरेज कैलकुलेट करना हो उन्हें सम करते हैं और टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इधर लिखें एक्स प्लस वाई प्लस जी डिवाइड बाई 3.0 तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन हम एक्स वाई जी को यूज़ नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे, हम P1 P2 और P3 को यूज़ करना चाहते हैं, प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, लेकिन P1 P2 और P3 में तो एड्रेसेस सेव हैं, जैसे हमने इधर ऊपर डिस्प्ले किए हैं, इनमें तो एड्रेसेस हैं। हमें उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए। P1 किसका एड्रेस है, x का, तो हमें इस P1 का मतलब है x का एड्रेस, तो हमें इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं हम, P1 का मतलब है एड्रेस, और P1 से पहले अगर हम स्टैटिक यूज़ करते हैं तो ये उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू उठा लाएगा, मतलब x की वैल्यू उठा लाएगा। P2 किसका एड्रेस है, y का, अगर पहले स्टैटिक लगा देंगे तो ये P2 एड्रेस पे पड़े हुए डाटा ले आएगा। P3 किसका एड्रेस है, z का, अगर इससे पहले हम स्टैटिक लगा दें तो ये उसकी वैल्यू ले आएगा। ठीक है, P3 का मतलब है एड्रेस, और अगर साथ स्टैटिक लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू। तो एड्रेस जिस चीज़ का होगा उसी चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। P1 उठा लेगा x की वैल्यू, P2 उठा लेगा y की, और P3 ले आएगा जी की। उसे डिवाइड कर देते हैं हम 3.0 से, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमने इधर भी स्टैटिक P1 लिखा हुआ है, इधर भी स्टैटिक P1 लिखा हुआ है। इस स्टैटिक P1 में और इस स्टैटिक P1 में डिफरेंस है। ये क्या कर रहा है, पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहा है। डी रेफरेंस का मतलब पॉइंटर में क्या होता है, एड्रेस पड़ा हुआ होता है, और उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को उठा के लाएं। इधर स्टैटिक क्या करेगा, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू उठा के लाएगा। इसे डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू उठा के लाएं। ठीक है, तो ये पॉइंटर के नेम को हम यूज़ कर सकते हैं विद स्टैटिक उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम डिस्प्ले करते हैं एवरेज को, टोटल एवरेज क्या है हमारे पास, तो कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। तो देखें, पहले उसने क्या किया, एड्रेसेस डिस्प्ले किए, बाद में उसने एड्रेसेस को कुछ भी नहीं कहा, जस्ट स्टैटिक यूज़ करने की वजह से उसने वैल्यूज़ उठाई और उनका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। एक हमारे पास थी वैल्यू 20, 30, 50 हो गया, 50 और 40, 90 हो गया। 90 को डिवाइड किया 3 पे, क्या आ गया हमारे पास 30 आंसर, तो उसने 30 को डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हम पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं वैल्यू भी एक्सेस करने के लिए। पॉइंटर इटसेल्फ क्या होता है, एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल, और अगर इससे पहले स्टैटिक लगा दिया जाए तो उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को भी उठा लाता है। तो ये है हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल का एड्रेस लेके आता है, और ये है हमारे पास डी रेफरेंस ऑपरेटर। स्टैटिक क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर, जो किसी पॉइंटर एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को उठा के लाता है। ये एड्रेस को उठा के लाता है और ये वापस उसी एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को उठा के लाता है। तो हम सब लोगों को पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए किस तरह से किसी नंबर का एवरेज कैलकुलेट किया जा सकता है समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।